डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स हमारा 6 चैप्टर है और इस 6 चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यह ज्योमेट्री सेक्शन है। इसमें एक वर्ड होता है एक्सियोम। ये क्या होता है कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड पार्ट होता है। ये प्रूव्ड पार्ट है, इसको प्रूव्ड पार्ट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इसके बेसिस पर, मतलब एक्सियोम के बेसिस पर हमें क्या करना होता है, थ्योरम्स को प्रूव करनी होती है। थ्योरम्स मतलब इसके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए थ्योरम्स को प्रूव करना होता है। अब ये एक्सियोम क्या है, तो इस बात को जरा देखिए। ये पहला एक्सियोम है कि कोई एक लाइन है, इस लाइन पर कोई एक रे आकर मिलती है, तो इस तरह बनने वाला दो लीनियर एंगल हमारे पास लीनियर पेयर कहते हैं। इस तरह दो एडजेसेंट एंगल कहें या लीनियर एंगल कहें, इसका सम, जैसे ये वन एंगल है, वन एंगल 2 है, तो इस दो एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आपने अपने 8th क्लास में भी इसको बाय कंपास की हेल्प से आपने इसे प्रूव करना सीखा होगा कि जब कोई रे किसी लाइन पर बेस्ड हो, इस तरह बने हुए लीनियर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यह हमारा एक्सियोम है और इसी एक्सियोम पर हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है। थ्योरम इसका है, क्या है देखिएगा। थ्योरम में हमारे पास दी गई है और इस थ्योरम को आपको अपने आंसर में ये फेयर कॉपी में भी नोट करनी है। 6.1 है। थ्योरम फर्स्ट है 6.1। क्या है, इसमें टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मान लीजिए ए और बी, ए बी एंड सी डी दो लाइन है जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट करते हैं। तो ये प्रूव करना है आपको यहाँ पर कि ये वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल होगा। ये बात को यहाँ प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, प्रूव करने का तरीका है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में हम क्या देते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ। इस ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब इस एंगल को यदि हमने या तो नेमिंग भी कर सकते थे, AOC इक्वल टू BOD इस तरह से, या AOD इक्वल टू BOC वर्टिकली टू प्रूव। इवन के बाद लिखना होता है टू प्रूव। इसी तरह आप अंडरलाइन इसी तरह करते रहेंगे। अब यहाँ पर टू प्रूव में लिखना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। AOC जब कभी किसी एंगल को नेमिंग करते हैं, जैसे मान लो आपके पास इस एंगल का, एंगल B का नेमिंग करना है, तो क्या करोगे, ABC और एंगल का साइन लेकर एंगल ABC। तो जिस एंगल की नेमिंग करनी होती है उसको बीच में, मिडिल में हम रखते हैं। तो यहाँ पर इस थ्योरम का क्या करना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की एंगल्स बराबर होती है। इसको प्रूव करना है। पहले प्रूव करना सीखें आप। एंगल AOC इक्वल टू BOD। AOC मतलब ये वाला एंगल हो गया, BOD कहने का मतलब ये वाली एंगल होगी, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट ये होगा एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। AOD मतलब ये वाली एंगल बन रही है हमारे, और BOC कहने से ये वाली एंगल बन रही है। अब इसे आप चाहें तो ये तो एंगुलर नेमिंग करके आप दिखा सकते हैं, इसको नंबर से भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना है, और दैट इज यहाँ पर एंगल AOD 4 का नाम दिया है, 4 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। तो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे।
If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. ये थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखना है, इसके बाद फिगर बनानी है, इसके बाद गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना। अब प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखकर डैश, प्रूफ लिखकर डैश दें। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ में क्या करें, ये AB लाइन पर OC रे बेस्ड है, तो OC रे इज बेस्ड ऑन, ई को थोड़ा यहां में भेज रहा हूं, बेस्ड ऑन द लाइन AB। OC रे AB लाइन पर बेस्ड है। जैसे ये AB नाम दे दिया और इसे तुम C और O कह लो, OC लाइन AB रे पर बेस्ड है, तो इस दो एंगल का सम 180 हो रहा है। तो AB लाइन पर OC रे बेस्ड है, तो इस तरह दो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या करें, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। रीजन ऐसे चलेगा, लीनियर पेयर। तो चलिए अगेन अब क्या है, CD लाइन पर OB रे बेस्ड है। अगेन OB रे इज बेस्ड ऑन द लाइन, कौन सी, OB रे CD लाइन पर बेस्ड है, ऑन द लाइन CD ये लाइन है, OB रे है, तो इस दो एंगल का सम, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। रीजन सेम, लीनियर पेयर। अब इसको थोड़ा ऊपर मैं नोट करूं, इसको 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दो इक्वेशन में दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, 1 + 2 = 180 डिग्री और 2 + 3 = 180 डिग्री। दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, तो दोनों का LHS पार्ट इक्वल होगा। 1 + 2 = एंगल 2 + 3, एंगल 2 कट गया, एंगल 1 = 3। आपको यही तो प्रूव करना था, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 = एंगल 4। इसी तरह हम एंगल 2 और हमारा एंगल 4 भी होगा। तो इसको आप चाहें तो प्रूफ करके दिखला भी सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक रिजल्ट आपने शो कर दिया, तो इसी तरह एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला थ्योरम था। इस थ्योरम को आपको अपनी आंसर शीट पर, मतलब फेयर कॉपी पर नोट करनी है। और इसके बाद हम आइए इस दो रिजल्ट को ध्यान रखते हुए, पहला कि लीनियर पेयर रे किसी लाइन पर बेस्ड हो तो इस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको लीनियर पेयर का कंडीशन रखेंगे। और जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आइए 6.1 की बात करें। अब यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 6.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ये लाइन AB दी गई है, दूसरी लाइन आपकी CD है, ये CD लाइन हमारे पास है, और एक OE लाइन, ये देखिए OE है, OE। अब क्वेश्चन में है कि हमारे पास गिवन कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB CD O पर इंटरसेक्ट कर रही है, और एंगल AOC गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE। AOC मतलब ये एंगल और प्लस एंगल BOE। अच्छा, ये इस एंगल का सम आपके पास 70 दिया गया है, बिल्कुल। आगे देखिए एंगल BOD = 40 डिग्री। फिगर में आप इस तरह रख सकते हैं, BOD ये 40 डिग्री है। आप देखो एंगल BOD 40 है,
तो ये एंगल कितना होगा? आपने अभी थ्योरम को देखा कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल जो है BOD 40 है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? AOC, और ये इक्वल टू मैंने दिया एंगल AOC। क्या लिखते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतना ही काम चल जाएगा, आपको पास ज्यादा वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो BOD, और अब जब AOC की वैल्यू 40 हो गई तो निकाल लो, AOC की जगह 40 रख दो, तो एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE क्या हो गया? 40 इस साइड आकर माइनस हो गया, 30 डिग्री हो गया हमारे पास। तो एंगल BOE पहला पार्ट था BOE निकालने का, तो BOE की वैल्यू आपने क्या बता दिया? ये एंगल आपकी मिल गई 30 डिग्री। अब फिर से कहा जा रहा है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE कौन सा एंगल होगा? COE। अब COE एंगल बतानी है आपको। पहले तो देखो COE निकाले पहले कैसे, उसके बाद रिफ्लेक्स की बात करेंगे। ये 40 था तो ये भी एंगल 40 हो गई। अब आप ध्यान से देखो, एक लाइन है, आपने कहा एक रे हो, तो इस तरह ये दो एंगल बन रहा है, इसका सम 180 डिग्री। इस पर मान लो कि दो रे बन रहा हो तो कितने एंगल बन गए? फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से देखें, इसको यदि x मान लेते हैं तो आप 40 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। तो 40 प्लस 30 क्या हो गया? 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। x का मतलब किसे माना था हमने? एंगल COE की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि रिफ्लेक्स, जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो उसको क्या करें? रिफ्लेक्स एंगल COE जो भी एंगल हो उसको 360 डिग्री में से माइनस कर लेना, वो इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। तो इस तरह इसके क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, और इसमें आप लोग कितने क्वेश्चन कर सकते हो तो मैं आपको आज का कुछ होमवर्क दिखा रहा हूं। आप इसमें एक्सरसाइज होमवर्क आपके पास हो गए 6.1 में 1 to 6 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1 to 6 सॉल्व करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे और उसके साथ साथ अगला जो है थ्योरम भी क्लियर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।